नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसमें एक 9 साल का बच्चा अपनी माँ के ही हवस का शिकार हो जाता है। वो किस प्रकार अपनी माँ के हवस का शिकार हो जाता है, आइए इस कहानी में सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में पिनाहट कस्बे के नयापुरा मोहल्ला में करण सिंह नाम के व्यक्ति का परिवार रहता था। करण सिंह सूरत में एक साड़ी की फैक्ट्री में काम करता था। करण सिंह के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे रहते थे। करण का छोटा भाई भानु भी उसी के साथ रहता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। करण सिंह अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहा था। 18 नवंबर को फैक्ट्री से छुट्टी लेकर वो अपने घर आया हुआ था। पत्नी ठीक थी, बच्चे ठीक थे, उसका छोटा भाई भानु भी बिल्कुल ठीक था। सभी को प्रसन्न देखकर करण फूला नहीं समा रहा था। तभी 29 नवंबर का दिन था। करण सिंह घर का सामान लेने के लिए बाजार गया हुआ था। ठीक उसी समय घर के बाहर उसका 9 साल का बेटा रौनक कहीं गायब हो जाता है। घर वालों ने रौनक को इधर उधर सभी जगह तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा था। जब ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर हो गई, रौनक नहीं मिला तो रौनक की माँ बहुत दुखी हो जाती है। वो फिर से उसे खोजने का प्रयास करती है, लेकिन जब वो कहीं नहीं मिलता है तो अनहोनी के डर से वो तेज तेज से दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देती है। रौनक की माँ यशोदा का रो रो कर बुरा हाल था। यशोदा ने इस बात की जानकारी अपने पति करण सिंह को दी। उसने बताया, रौनक लापता हो गया है, उसका कहीं पता नहीं चल रहा है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। करण भागता हुआ घर पहुंचता है और रौनक को ढूंढने में जुट जाता है, लेकिन हर जगह ढूंढने पर भी जब वो बच्चा कहीं नहीं मिला तो करण इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। उसने पुलिस को बताया कि अभी शाम 5 बजे तक मेरा बेटा यहीं घर के बाहर खेल रहा था और अचानक कहीं गायब हो गया, जो काफ़ी तलाश के बाद भी हमें नहीं मिल रहा। मेरी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है, प्लीज़ सर कुछ कीजिए। इस तरह पुलिस भी रौनक की खोज में जुट गई। 2 से 3 दिन बीत गए। पुलिस ने बच्चे को तालाब, कुएं और जंगल सभी जगह तलाश किया, लेकिन उसका पता कहीं नहीं चल सका। फिर इस घटना को 4 दिन हो जाते हैं। तभी 2 दिसंबर की बात है। सुबह 6:30 बजे का वक्त था। करण सिंह के पड़ोस में रहने वाले दिनेश जब अपने घर के बाहर निकले तो उन्हें अपने घर के सामने की गली में एक बोरा पड़ा हुआ दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही दिनेश ने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसके मुख से चीख निकल गई, क्योंकि उस बोरे में रौनक की लाश थी। वो बोरा खुला हुआ पड़ा था। रौनक का चेहरा बाहर निकला हुआ था। उसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। देखने में ऐसा लग रहा था कि कातिलों ने इसे बड़ी ही बेरहमी से मारा है। रौनक की मौत की खबर सुनकर उसके परिवार और मोहल्ले वालों की भीड़ लग गई। लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी, लेकिन इधर रौनक के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी माँ दहाड़े मार मार कर रो रही थी, अपना सीना पीट रही थी। ऐसी हालत देखकर पड़ोसियों को उस पर दया आ रही थी और सभी पड़ोसियों की आंखों में आंसू थे। यशोदा को रोते बिलखते देखकर उन लोगों की आंखें भी नम हो गईं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी घटना स्थल पर बुला लिया। अब फोरेंसिक टीम अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उन्होंने देखा उसके सिर से बहने वाला खून अब सूख चुका था। साथ ही पुलिस ने देखा कि उसके शरीर में एक प्रकार के पत्ते चिपके हुए थे। उन पत्तों से पुलिस को कुछ शक हुआ। गांव के लोग अक्सर झाड़ियों को काटकर सूखने के लिए छतों पर रख देते हैं, जिन्हें सूख जाने पर वे खाना बनाने के लिए जलाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों के घरों और छतों की छानबीन शुरू की। पुलिस ने सारा इलाका छान मारा, लेकिन कहीं भी पुलिस को उस टाइप के पत्ते नहीं दिखे जो रौनक के शरीर पर चिपके हुए थे, या उस घटना से जुड़ा कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन बाद में पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि रौनक का शव जिस गली में था वो गली ठीक उनके घर के पीछे है। इस बात से पुलिस का तुरंत माथा ठनका। इसके बाद पुलिस रौनक के पिता करण सिंह के घर की जांच करने में जुट जाती है। जब पुलिस वाले उनकी छत पर पहुंचे तो वहां पर उन्हीं पत्तों का ढेर दिखाई दिया, जो पत्ते रौनक के शरीर पर चिपके हुए थे। जांच के दौरान पुलिस को करण के घर की छत और सीढ़ियों पर भी खून के निशान मिले, जिन्हें साफ करने की कोशिश की गई थी। अब पुलिस का शक घर वालों पर ही गहरा गया। उन्हें लगने लगा कहीं ना कहीं ये मामला इन्हीं से शुरू होकर
यहीं पे ख़त्म हुआ है। यानी इस कत्ल में कोई घर का ही व्यक्ति शामिल है। और जब पुलिस घर के सभी कमरों की तलाशी लेती है तो उन्हें करण के भाई भानु के कमरे से रौनक का एक बनियान मिला जो खून से सना हुआ था। इसके अलावा उस कमरे की दीवार पर भी खून के कई निशान थे। जाहिर सी बात है, इन सभी चीज़ों से पुलिस को सबसे पहला शक करण के छोटे भाई भानु पर ही था। इसके बाद रौनक के चाचा भानु को शक के आधार पर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और पूछताछ की गई, लेकिन वो पुलिस के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो वो टूट गया। उसने सारा सच उगल दिया। उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ, उसे ने अपनी भाभी यानी रौनक की माँ के साथ मिलकर ही रौनक का कत्ल किया। उसके मुख से रौनक की माँ का नाम सुनकर पुलिस वालों के होश खराब हो गए। असल में पुलिस इस बात से हैरान थी कि आखिर एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को कैसे मौत के घाट उतार सकती है। लेकिन सवाल ये था कि ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते एक माँ और चाचा ने अपने 9 साल के मासूम बेटे को ख़त्म कर दिया। आखिर उस मासूम ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था? इन सब बातों का पता लगाने के लिए जब पुलिस ने भानु के फ़ोन को खंगाला तो उसके फ़ोन की गैलरी में रौनक की माँ यशोदा और उसके चाचा भानु की कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो मिले, जिससे इस कत्ल की पूरी तस्वीर तो साफ हो गई। लेकिन अब ये भी जानना ज़रूरी था कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से अचानक ही एक माँ को अपने बेटे का कत्ल करवाना पड़ा। और जब इस बारे में उन दोनों से पूछताछ की गई तो भानु ने बताना शुरू किया कि उसका बड़ा भाई सूरत में एक साड़ी की दुकान में काम करता था। उसी दौरान भानु की अपनी भाभी यशोदा के साथ प्रेम संबंध बन गए थे। उन दोनों के बीच सारी मर्यादाएं टूट चुकी थी। वो दोनों ही पति पत्नी की तरह ही रहते थे। लेकिन जब उसका भाई करण आ जाता था तो वे दोनों थोड़ी दूरी बना लेते थे। हालांकि भाभी माँ समान होती है, लेकिन उन दोनों के संबंध पति पत्नी के समान थे। भानु आगे बताता है कि 18 नवंबर को उसका भाई काम से छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। इसके बाद 29 नवंबर को उसका भाई घर का सामान लेने के लिए बाहर जाता है। इधर भानु और उसकी भाभी काफ़ी दिनों से मिले नहीं थे, इसलिए भाई के बाजार जाने के बाद भानु मौका देखकर अपनी भाभी यशोदा के कमरे में घुस गया। वे दोनों अपनी दुनिया में खो गए। वो दोनों मर्यादाओं की हद पार कर रहे थे। तभी अचानक 9 साल का रौनक उस कमरे में आ जाता है और जब वो अपनी माँ और चाचा को इस पोजीशन में देखता है तो वो हैरान रह जाता है। जब उन दोनों की नज़र रौनक पर पड़ती है वो दोनों परेशान हो जाते हैं। बेटे को अपने सामने देखकर यशोदा सोचती है कि अब उनके संबंधों के बारे में सबको पता चल जाएगा, जिससे उन दोनों की बड़ी बदनामी होगी। बदनामी का ख्याल आते ही उन्होंने तुरंत रौनक को पकड़ लिया। पहले तो यशोदा ने अपने बेटे रौनक को बहला फुसलाकर चुप कराने और समझाने की कोशिश की और उसे पैसे भी दिए और उससे कहा कि किसी को कुछ मत बताना। लेकिन रौनक 9 साल का हो चुका था। उसे सब समझ में आ रहा था कि ये गलत है। उसने अपनी माँ से कहा कि तुम चाचा के साथ क्या कर रही थी, मैं पापा से सब कुछ बताऊंगा। यशोदा उसे बार बार समझाती रही, लेकिन रौनक इस बात पर अड़ा रहा कि वो अपने पापा को ज़रूर बताएगा। रौनक की बात से वो दोनों बहुत डर गए। अब उन्हें डर सताने लगा कि अगर उन दोनों के अवैध संबंधों के बारे में करण को पता चल गया तो उन्हें घर से बाहर निकाल देगा। अब उन दोनों ने रौनक को ही ख़त्म करने का प्लान बनाया। उसके बाद भानु रौनक को कुरकुरे दिलाने के बहाने बाहर दुकान पर ले गया और फिर उसे अपने कमरे में लेकर चला गया। वहाँ पर फिर उन दोनों ने बच्चे को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब आखिर में नहीं माना तो भानु अपनी भाभी यशोदा से पूछता है कि अब क्या करना है। उसकी भाभी यानी रौनक की माँ ने कहा कि इसे मार डालो, क्योंकि अगर ये जिंदा रहेगा तो हम दोनों को बुरी तरह फंसा देगा। इतना कहकर यशोदा कमरे के बाहर निकल गई और जैसे ही रौनक ने कुरकुरे का पैकेट ख़त्म किया तो भानु ने कपड़े धोने वाली थापी उठाई और रौनक के सिर पर जोर से मार दी। रौनक नीचे गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। वो रोते हुए कहता है कि चाचा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? लेकिन भानु तो जैसे पागल हो गया था। उसे बच्चे को रोता बिलखता देखकर जरा भी तरस नहीं आया। इसके बाद थापी से उसने ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस 9 साल के मासूम रौनक की तड़प तड़प कर मौत हो गई। भानु जब उस बच्चे का कत्ल कर रहा था तो उस समय उसकी माँ यशोदा भी
अपने बेटे की आखिरी चीखें सुन रही थी। वो अपनी माँ को पुकार रहा था कि मुझे बचा लो, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी माँ नहीं रही, बल्कि एक डायन बन चुकी थी। रौनक को खत्म करने के बाद अब 100 ठिकाने लगाने की बारी थी। उन्होंने रौनक की लाश को पहले तो कमरे में ही रखा। इसके बाद उसकी लाश को सीढ़ियों के पास रखे एक ड्रम पर रखकर उसके ऊपर एक बोरा डाल दिया ताकि कोई देख ना सके। 100 को ड्रम पर रखने के दौरान सीढ़ियों पर भी खून लग गया था। भानु ने उसे भी साफ करने की कोशिश की। ये सब करने के दौरान रौनक की माँ यशोदा दरवाजे पर खड़ी होकर लोगों पर नजर रख रही थी ताकि कोई अचानक से घर के अंदर ना आ जाए। इसके बाद अंधेरा होने पर उन्होंने रौनक की लाश को एक बोरे में भरा और उसे अपने घर की छत पर, जहां वे पत्तियां रखी थीं, उनके नीचे छिपा दिया। और फिर शाम 7:30 बजे के आसपास यशोदा ने रोने धोने का ड्रामा शुरू कर दिया। रौनक को मौत के घाट उतारने में दोनों का बराबर का हाथ था। 3 दिन तक उसकी लाश को छत पर ही छुपा कर रखा गया। भानु बताता है कि हमने सोचा था कि मौका देखकर रौनक की लाश को पड़ोस में ही रहने वाले अपने एक रिश्तेदार के घर फेंक देंगे, क्योंकि उन लोगों के साथ उनकी पहले से ही रंजिश चल रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा था कि उनके घर 100 मिलने से पड़ोसियों का शक भी उनके रिश्तेदारों पर ही जाएगा, क्योंकि पड़ोसी जानते थे कि उन दोनों परिवारों में कई सालों से रंजिश चल रही थी। इसको लेकर उन्होंने अपहरण की कहानी भी बना ली थी, लेकिन 100 को रिश्तेदार के घर फेंकने का मौका ही नहीं मिल पाया था। उन्होंने लाश छत पर छुपा कर रखी थी। उसी बीच रौनक के पिता करण ने अपनी पत्नी के सामने ये बताया कि 2 दिसंबर को वो आगरा में पुलिस कमिश्नर से मिलने जाएगा और वहाँ से डॉग स्क्वाड को बुलाएगा ताकि पता चल सके कि आखिर हमारा बच्चा है कहाँ। ये बात सुनकर यशोदा सहम जाती है और सारी बात यशोदा अपने देवर भानु से बताती है, क्योंकि रौनक की लाश अभी भी छत पर रखी थी। अब वो दोनों तय करते हैं कि रौनक की लाश को हमें किसी भी तरीके से घर से बाहर निकालना ही होगा, क्योंकि पुलिस ने अगर लाश को उनके घर से बरामद कर लिया तो पहला शक उन्हीं पर जाएगा। अब उन्होंने लाश ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। फिर प्लान के अनुसार 1 दिसंबर को सुबह 4 बजे यशोदा मोबाइल चार्जिंग पर लगाने के बहाने घर से बाहर निकलती है और छत पर पहुंच जाती है। भानु पीछे वाली गली में खड़ा हो जाता है। इसके बाद यशोदा ने अपने बेटे की लाश को रस्सी से बांधकर नीचे उतारा, जिसे गली में खड़े भानु ने पकड़ लिया और फिर यशोदा भी नीचे गली में आ गई। फिर उन्होंने बोरे का मुंह खोल दिया और रौनक की लाश को गली में ही छोड़कर वो दोनों घर वापस आ गए। इसके बाद पड़ोसियों ने जब लाश देखी तो हड़कंप मच गया। अपने बच्चे के शव को देखकर उसकी माँ यशोदा और चाचा भानु भी रोने का नाटक करने लगे। वे दोनों दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। पड़ोसी आपस में बातें कर रहे थे कि रौनक यशोदा का लाडला था। रौनक जब स्कूल से आता था तो अपनी माँ से लिपट जाया करता था। वो 9 साल का हो चुका था, लेकिन अभी भी वो अपनी माँ के हाथों से ही खाना खाता था। वो माँ के बगैर कहीं भी नहीं जाता था। हर समय माँ के आगे पीछे घूमता था, क्योंकि उसके पिता तो हमेशा बाहर ही रहते थे, जिसकी वजह से उसकी माँ ही सब कुछ थी। अगर वो किसी चीज़ की जिद करता तो माँ जरूर दिला देती थी, लेकिन अचानक जो कुछ इसकी माँ ने किया वो बहुत ही शर्मनाक था, क्योंकि पहले इसने तो रिश्तों की मर्यादा तोड़ी, इसके बाद इसने माँ के नाम को भी कलंकित किया। फिलहाल उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने भानु के दिए बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन दोनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, रौनक की मां यशोदा को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वही बात फिर दोहराऊंगी कि इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, हमारी कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।